ये लिखिया जी इमाम ज़माना का ज़हूर कदों होना है, मैंने नहीं पता जी कदों। सलवात पर मैंने क्यों पता हो कदों? अच्छा, सवाल ही बड़ा औखा है मेरे तो कि इमाम ज़माना का ज़हूर क्यों नहीं हो रहा, मैनू नहीं जी पता। ये जिन्हें हुक्म ज़हूर देना है वो भी वड्डा है, तो जिन्हें ज़ाहिर होना है वो भी वड्डा है। हाँ, अल्लाह पाक ने कुरान च एक आयत मौजूद है, अल्लाह फरमाते हैं तुम भी इंतज़ार करो मैं भी इंतज़ार करो। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह पाक जो बेहतर समझणगे ना जी उदों अल्लाह पाक हुक्म देंगे तो इमाम ज़हूर कर जाएंगे। हाँ, एक गल ज़रूरी है, वो अच्छी लिखी ने, वो फरमाते हैं कि हमें मौला के इंतज़ार में क्या करना चाहिए। ये मैनू पता है, ये मैं दस दे। देखो जी, जिदा नहीं पता मैं दस दिता है। कदों ज़हूर करना ने ये भी मैनू पता नहीं, तो क्यों ज़हूर नहीं कर रहा ये भी मेरे इलम च नहीं, ये मेरा खालिक जानता है। तो अगली गल ये मैनू कुछ ना कुछ पता है, वो मैं दस देना कि सानू की करना चाहिए। सानू ये करना चाहिए कि कई बीबियां नू पता होंदा है घर वालियां बच्चियां नू कि वड्डे हाजी हरी घर किन्ने बजे आउंदे ने, वो उन्ने बजे तो कोई 2 मिनट पहले आंदियां ने, दुपट्टा दई ना चादर दई, आउण वाला हाजी, वो हाजी आउण वाला होवे तो बीबियां सिर ते दुपट्टा रख लेंदियां ने। उन्होंने पता होंदा उस आके आखना नंगे सारी बह रही हो, तुहानू शर्म ही आ नहीं है। उन्होंने पता होंदा है कोई इज्जत वाला आउण वाला होवे ना तो उहदे आउण तो पहला बहुत शुक्रिया कोई इहो जिहा काम कर लेना चाहिए जिहदे ते आउण वाला राज़ी होवे, आउंदिया सार नाराज़। आबाद रहो भाई, आउंदिया सार नाराज़ ही ना हो जाए। मैं स्कूल टीचर रहा, जिहड़े बिल्कुल नलायक बच्चे भी होंदे सन, उन्होंने पता होंदा सी कि 10:30 बजे टीचर ने आना है। वो 10:05 के किताबां खोल के बह जाते सन, कुछ भी नहीं सी आउंदा, एवें बुड़बुड़ करन लग पैंदे सन, तो बड़े पढ़ाकू बने होंदे सन। इसदा मतलब टीचर दे आउण दा पता ना होवे, पता होवे पूरा पक्का यकीन होवे तो 5-4 मिनट पहला बच्चा तैयारी कर जाता है कि मैनू किवें दा होना चाहिए, किवें दा होना चाहिए। तो बीबियां तैयारी कर जांदियां कि वड्डे हाजी हरी आउण वाले ने तो मैनू किवें दी होना चाहिए। पहला पहली गल तो वे कि हर बंदे शिया नू पता होना चाहिए कि मैं जो इमाम आउण मैनू किवें दा होना चाहिए। क्या बात भाई, मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे। कुछ ना कुछ मेरा ख्याल है जिन्होंने इंतज़ार है ना जी, उन्होंने दसन की लोड़ नहीं, उन्होंने पता होना चाहिए कि टीचर आना हो तो आउंदे तालिब इलम किवें होना चाहिए। चाहे जो वड्डिया आना हो हाजी साहब ने, बीबियां नू पता सानू पर्दे च होना चाहिए, बच्चों को पता सानू पढ़दे होना चाहिए। मैं हुण तुहानू एक मिसाल देना, फिर आंदे ने घर दियां मिसालां देंदा, फिर मेरे रहा मम्मी नहीं जांदा। अब्बा जी आना सी उतों, मेरे वेरली बाहर हुंदी साडी डंगरां दी वेरली, उत्थों आउंदे सन सवेरे, उत्थे सौंदे सन, सवेरे आउंदे सन घर सुबह नमाज तो बाद। वो आ गया, उन्हें बूहा खड़काया तो मैं सुत्ता सा। वो नमाज की आदत सानू जी वो बड़े चिर दी है जी, वो बड़े चिर दी है, इत्थों शुरू होए हैं वो सानू उदों दी पई, वो मतलब वो अजे भी है, वो खुले ने हथ, लेकिन आदत बाकायदा। अल्लाह करे इबादत हो जाए, वैसे आदत भी हो जाए तो आदत भी कोई भैड़ी नहीं, जे नमाज भी पै जाए तो वैसे आदत ही रहिंदी है जदों तक वलायत ना हो ना। इबादत उदों हुंदी है जदों अली नूं वली समझ के इबादत की, इबादत उदों होंदी है जो वलायत अली नाल होवे, बाकी तो सारी किबला आदत ही आदत। वो अब्बा जी बूहा खड़का दिता, मैं आमद की गल पे करना, उन्हें बूहा खड़का दिता तो मैं हिसाब लाया भी काम खराब हो गया, जुत्तियां पहन गया, और मैं मसला बिछा के बगैर वजू तो ही खलो गया। अल्लाह, वजू तो बगैर ही, वजू कोई नहीं, उठ के मैं खलो गया सुता शुता, मैं आखण के पढ़ता पाया। डर होवे सही किसी का तो गौर ही नहीं फरमाया। आबाद रहो जनाब, डर होवे सही किसी का, वो अब्बे का डर होवे बंदा मुसल्ले ते आ जाता है, तो जो इमाम ज़माना का डर हो यार उन्होंने भी सिदरियां पदरियां तो हो जाना चाहिए। यदा मतलब अब्बे के आने का पता होवे तां भी बंदे खलो जाते हैं, टीचर के आने का पता होवे लोग किताबां खोल लेंदे ने, वड्डे हाजी आना होवे तो साड़ियां धीआं भैणां सिर ते दुपट्टा कर लैंदियां ने। यदा मतलब चूंकि अल्लाह जानता है जो इन्होंने पता होवे ना इन्ने बजे आना है, इन्ने बजे आना है, इन्ने बजे आना है, ये 5 मिनट पहले सीधे पधरे हो जाते हैं। इस वास्ते अल्लाह महदी दे आने का टाइम ही नहीं दसिया। अल्लाह फरमाया हर वेले तैयार रहो, खोरे केड़े वेले आ जाए। बस शुक्रिया मौला भाई तुहानू जज़ा जी, मेहरबानी बच्चे आबाद। मैं एक होर मिसाल भी मैनू याद आ गई। परसों मैं खमसा पढ़ के फारग होया तो एक घर मैनू मेहरबान दोस्त कहने लगे कि उत्थे रोटी खा लो। उन्होंने मैं कभी घट ही खाना रोटी, लेकिन उन्होंने बड़े तमाम नाल आख्या कि चलो आखिरी मजलिस इस बार देखो। वो रोटी खान जो अंदर वड़े ना सी, वो परफ्यूम वो छिड़किया होंगे कि उन्होंने
एयर फ्रैशन वो अंदर छिड़किया सी वो ज़्यादा सी, मैं किधर दौड़ा खोलो उधर निकले ज़्यादा हो गई। ਇਹਦਾ मतलब है कि ਜਦੋਂ कोई बंदा अपने इज्जतदार मेहमान ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਗੈਰਾ जी कि मैं आम बंदे की यार गल कर रहा आउंदियां कोई खुशबू वगैरह छोटी मोटी हो जाती है, सिल नाल भी सिल हो जाए वो भी स्मैल आ जाती है। अच्छा नवा मकान बनया हो उत्थे भी सीमेंट वगैरह की आ जाती है, यानी ये नहीं बदबू आ रही सी, नहीं बदबू नहीं, लेकिन वैसे ही बंदे समझते हैं थोड़ी जी खुशबू हो, थोड़ी जी खुशबू हो। मेहरबानी कर यार एक दूजे वास्ते अगर आमद किसी की तेरे घर हो, आमद तेरे घर किसी की हो तो तू यार कमरिया में भी खुशबू खिलार देना है। हर वेले तैयार रहो, सोच घर च धी किवें होनी चाहिए, इमाम दे आउंदियां नूं पुत्तर किवें दा होना चाहिए। और जो मातमी बेटी तो मातमी बेटा मौजूद है, मेरे घर सानू पुत्रों तुहानू दस्सण दी लोड़ नहीं ते धीआं नूं भी दस्सण दी लोड़ नहीं। हाँ इमाम ज़माना की आमद में तैयारी करो, बच्चे सीरत अकबर पढ़ते रहे, मस्तूरात सीरत ज़ैनब पढ़ते रहे। मेहरबान काफी है जी, आबाद।